मित्रों, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करते हैं गरुड़ पुराण के चतुर्दश अध्याय के विषय में। गरुड़ बोले कि हे भगवान, यमलोक कितना, कैसा, किसने निर्माण किया, वह मुझसे कहिए। सभा कैसी है, उसी सभा में जिसके साथ यमराज बैठते हैं, हे दयानिधे, कैसे धार्मिक धर्म मार्गों से धर्मराज मंदिर जाते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, धर्मनगर में नारद आदि ऋषियों के जाने योग्य मार्ग बड़े पुण्य से प्राप्त होते हैं। वह मैं तुमसे कहता हूँ। दक्षिण और नेत्रित कोण के मध्य में यमराजपुर है। वह हीरा आदि मणियों से निर्मित देव दानव से अभेद है। वह नगर चतुष्कोण है, उसके 4 दरवाजे हैं, ऊंचे प्रकार से वेष्टित है, 400 कोस लंबा तथा चौड़ा है। उस पुर में सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है, जो 25 योजन लंबा और चौड़ा है, 250 योजन ऊंचा एवं बहुत सुंदर है। लोह प्रकार से वेष्टित है, जिससे छोटी छोटी बहुत सी गलियां हैं, तथा ध्वजा पताका से विभूषित है। चारों तरफ उसके विमान हैं, गीत वादित्र से शब्दायमान है, सुंदर देव शिल्पी द्वारा चित्रों से रचित है, उद्यान उपनयन आदि द्वारा रमणीय है। वहाँ अनेक तरह के पक्षीगण शब्द कर रहे हैं, जिसके चारों तरफ गंधर्व अप्सरा गान कर रही हैं। ऐसा वह चित्रगुप्त का भवन है। उस सभा में परमाद भक्त अपने आसन पर चित्रगुप्त बैठा हुआ सब प्राणियों की आयु की ठीक ठीक गणना करता है। जीवों के अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब में मोहित नहीं। जिसने जैसा शुभ या अशुभ किया है, उसको उस यमलोक में चित्रगुप्त के शासन से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के ग्रह से पूर्व दिशा में ज्वर का महाग्रह है, दक्षिण दिशा में सूख रोग, मकड़ी रोग, विस्फोटक आदि रोग हैं, और पश्चिम दिशा में कालपास, अजीर्ण, अरुचिका ग्रह है। उत्तर दिशा में राज रोग, पांडु रोग का ग्रह है। ईशान कोण में सिर के रोग हैं। अग्नि कोण में मूर्छना रोग है। नेत्रते कोण में अतिसार रोग, और वायव्य कोण में शीत ज्वर और दाह ज्वर, इस प्रकार अनेक व्याधियों से वेष्टित हैं। चित्रगुप्त सब प्राणियों का शुभ अशुभ लिखते हैं। चित्रगुप्त के ग्रह से 20 योजन आगे बड़ा सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह दिव्य रतन सूर्य कांति के समान कांतित है, और 200 योजन लंबा, चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। वैडूर्य मणि से रचित 1000 स्तंभ सुवर्ण से अलंकृत हमर्य और प्रसाद ग्रह से युक्त है। शरद ऋतु के अब्र जैसी शोभा और सुवर्ण कलश द्वारा सुमनोहर चित्र, स्फटिक मणि की सीढ़ियां ही मणि से सुशोभित हो लाल हैं, और मोतियों की जालियों से जड़ित खिड़कियां हैं, तथा ध्वजा पताका से विभूषित घंटाओं नाना शब्दमान सुवर्ण तोरण से अलंकृत हैं। अनेकानेक प्रकार की आश्चर्यजनक सुवर्ण हजारों किवाड़ों तथा गुच्छों से सुशोभित है। इस तरह अनेक तरह के विभूषण आदि से विभूषित विश्वकर्मा ने आत्मयोग प्रभाव से निर्माण किया है। जिस मंदिर में एक सभा 100 योजन लंबी, सूर्य के तुल्य प्रकाशमान, अत्यंत आनंद देने वाला है, अति शीत न अति उष्ण, परंतु अत्यंत मन को हर्षित करने वाली जिस सभा में शोक, जरा, अक्षुधा, तर्षा, अप्रिय आदि नहीं है, उस सभा में देवता मनुष्य के रस सहित भक्ष्य भोज्य सब पदार्थ परिपूर्ण हैं। मधुर शीतल जल, उष्ण जल भी, तथा पुण्य वाले शब्द आदि भी हैं।
उस सभा से और कामना को परिपूर्ण करने वाले वृक्ष आदि हैं। हे गरुड़, वहाँ किसी को भी व्यथा नहीं होती, मतलब किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ। ऐसे पेड़ आदि हैं जो अपनी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सबके इच्छानुकूल सभा है और जिसके बहुत समय तक तप कर विश्वकर्मा ने रचा है। उग्र तपस्वी, सुवर्ती, सत्यवर्ती, शांत स्वरूपी, सन्यासी, सिद्ध, पवित्र कर्म करने वाले ऐसे जीव वहाँ जाते हैं। सब प्राणीगण प्रकाशमान देह युक्त हैं। वस्त्र अलंकार सहित सब कर्म पुण्य से वह शोभित होते हुए रहते हैं। उस सभा के मध्य में अनुपमा युक्त भगवान सिंहासन पर विराजमान है और वह 10 योजना विस्तृत सब रत्नों से अलंकृत हैं। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मराज आसन पर सिर पर छत्र कुंडल से शोधायमान अमूल्य मुकुट से अलंकृत, नील मेघ के समान कांति जिसकी अलंकार युक्त हाथों में पंखाले कर अप्सराएं पवन कर रही हैं। गंधर्वों का झुंड, अप्सराओं का समूह गीत और नृत्य से धर्मराज की सेवा कर रही हैं। पास हाथों में लिए हुए मृत्यु बलि काल चित्र विचित्र वाले चित्रगुप्त से धर्मराज सेवित हैं। अन्य भयानक दूत दंड को लिए हुए आपके कथा अनुसार चलने वाले आपके तुल्य बल वाले नाना प्रकार के सुभटों से व्याप्त हैं। हे गरुड़, अग्नि धोतादि पितृ सोमपा उष्मपा स्वधावत बरहिषद इत्यादि मूर्त अमूर्त सभासद हैं। अर्यमादि पितृगण मूर्ति धारण तथा दूसरे अंगिरस मुनीश्वरों के सहित धर्मराज की सेवा करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, ऋतु, भृगु, पुलस्त्य, अगस्त्य, नारद ये ऋषि अन्य भी बहुत ऋषिगण धर्मराज सभा में हैं और उनकी संख्या नाम तथा क्रम से नहीं की जा सकती। धर्मशास्त्र की व्याख्या के निर्णेतागण ब्रह्मा की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सभा में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, अनन्य और मुचुकुंद, निमि, पर्थु, ययाति, नहुष, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन राजऋषि बड़े पवित्र कीर्ति वाली बहुश्रुत बहुत अश्वमेघ आदि यज्ञ कर चुके ऐसे धर्मराज के सभासद हैं। धर्मराज की सभा में केवल धर्म ही प्रवृत्त होता है। वहाँ किसी प्रकार का पक्षपात, अनर्थ भाषण, मत्सर भाव नहीं होता। शास्त्रवेत्ता धर्मराज में प्रायण ऐसे सभासद धर्मराज की निरंतर सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसी वह धर्मराज की सभा है जो दक्षिण मार्ग से यमलोक गए हुए पापी पुरुष उस सभा को नहीं देख सकते। धर्मराजपुर में जाने के लिए 4 भाग होते हैं। उसमें पापियों का गमन मैंने पूर्व में कहा। पूर्व आदि 3 मार्ग जो धर्म मंदिर गए वे पुण्यादि किस रीति से उसमें जाते हैं उसको सुनो। पूर्व मार्ग सांसारिक वस्त्रों के सहित तथा पारिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित एक रत्न मंडप है। उस मार्ग में अनेक विमान से व्याप्त हंस पक्षियों से शोभित विमद्रु बगीचा तथा अमृत बिंदु आदि से सुशोभित है। इस मार्ग से ब्रह्म ऋषि, पुनीत, राज ऋषि, विद्याधर, महोरग आदि जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले, ग्रीष्म ऋतु में जल का पोसरा देने वाले और माघ
महीने में काष्ठ देने वाले उस मार्ग से धर्मराजपुर को जाते हैं। वर्षा ऋतु में बैरागी आदि महापुरुष आ जाए तो उसका दान मान से सत्कार करने वाला, दुखी पुरुषों को मधुर वाणी कहने वाला, रहने को जो जगह देवे, सत्य धर्म में रत, क्रोधी लोभ से रहित, माता पिता की भक्ति में रत, गुरु सेवा करने वाला, भूमि दान देने वाला, घर दान देने वाला, गोदान देने वाला, विद्या दान देने वाला, पुराण को बाँचने तथा सुनने वाला, वेद पुराण के प्रायण में शुद्ध प्रायण भी, अच्छा पुरुष, दूसरे स्वभाव वाले से पवित्र तथा शुद्ध निर्मल पुरुष पूर्व द्वार से धर्मराज सभा में जाते हैं। दूसरा मार्ग उत्तर दिशा का है, जिसमें 7 बड़े बड़े रथ पालकी रखी है। नरयान द्वारा उस मार्ग से जाते हैं। उस मार्ग में हंस, सारस, चकवा, चकवी पक्षियों से सुशोभित अमृत बिंदु युक्त तालाब हैं। वेद पढ़ने वाले, अभ्यागत की पूजा करने वाले, दुर्गा सूर्य की सेवा करने वाले, पर्व में तीर्थ पर स्नान करने वाले, जो धर्म युद्ध कर संग्राम में मरे, अनशन व्रत धारण कर मरे, वाराणसी तीर्थ जल में गिरकर जो मरे, ब्राह्मण के अर्थ स्वामी के निमित्त तीर्थ अक्षेत्रादि में जो मरे, देवताओं के लिए जो मरे, योगाभ्यास से जो मरे, जो सुपात्र पूजक हैं, महादान में रत हैं, वे उत्तर दिशा के मार्ग से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम दिशा का है। वन रत्नों से मंदिर व्याप्त हैं, अमृत रस से सदा पूर्ण बावड़ियों से युक्त हैं। वह मार्ग हाथी घोड़ों से परिपूर्ण है। हाथी ऐरावत वंश के हैं और अश्वरत्न उच्चे सर्वा वंश के हैं। इस मार्ग से आत्मा का विचार करने वाले, सच्छास्त्र का चिंतन करने वाले, विष्णु के अनन्य भक्त, गायत्री मंत्र का जप करने वाले, परम हिंसा, पर द्रव्य, पर निंदा इनको नहीं करने वाले, अपनी स्त्री में आसक्त संत, अग्निहोत्री, वेद पाठी, ब्रह्मचारी, दान प्रस्थी, तपस्वी, मोह, पाषाण, कांचन, जिनके समान ऐसे सन्यासी, ज्ञान वैराग्य में संपन्न, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव विष्णु के व्रत करने वाले, कर्म को ब्रह्म में समर्पण करने वाले, 3 ऋणों से विनिर्मुक्त, पंचयज्ञ में रत, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या के उपासक, नीच संगति से रहित, सत्संगी करने वाले ऐसे पुरुष अप्सरागणों के सहित विमान में बैठ अमृत पान करते हुए धर्मराज मंदिर में जाते हैं। वे पश्चिम द्वार से प्रवेश कर धर्मराज सभा के अंदर जाते हैं। धर्मराज देखकर सत्कार करते हुए उठ खड़ा हो उनके समक्ष जाते हैं। शंख चक्र गदा खड्ग सहित चतुर्भुज पुण्य क्रम में संगलन मित्रवत आचरण करते हैं। मतलब धर्मराज भी ऐसे मनुष्यों का सम्मान करते हैं, सिंहासन देते हैं, नमस्कार करते हैं, पाद चंदन आदि से पूजन करते हैं और हे सभ्यगण, ज्ञानी जनों को नमस्कार करो, ये इस मंगल को भेद कर ब्रह्मलोक जाएंगे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरक भीरु आप लोगों ने सुख को देने वाले पुण्यों से देवत्व प्राप्त किया है। जो अप्राय मनुष्य शरीर धारण कर नित्य का साधन नहीं कर नरक में जाता है, जो अप्राय मनुष्य शरीर धारण कर नित्य का साधन नहीं कर नरक में जाता है, उससे अधिक अन्य कोई खल भी नहीं है। अप्राय दुर्लभ शरीर प्राप्त कर धर्मराज का साधन नहीं करता, वह जो इस अस्थिर शरीर से धन आदि द्वारा धर्म का संग्रह करता है, वही एक बुद्धिमान मनुष्य है। इसलिए अनेक प्रयत्न द्वारा धर्म का संग्रह कर सब वस्तुओं के समन्वित पुण्य स्थान को जाइए। ऐसे धर्म वचन को सुन पुण्यवान पुरुष धर्मराज तथा सभा को नमस्कार कर देवताओं से पूजित, मुनीश्वर आदि से स्तुत्य मान हो विमान में बैठ
उत्तम पद को जाते हैं। कोई परम आदर से धर्मराज की सभा में स्थिर रहते हैं, वहाँ कल्प पर्यंत निवास कर देवता आदि के भोग शेष पुण्य में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। महाधनी सर्वज्ञ, सब शास्त्रों में निष्णात, फिर आत्म विचार से परम गति को जाते हैं। हे गरुड़, यम संबंधी जो तुमने प्रश्न किया वह मैंने कहा। इसको कोई भक्तिमान सुने तो धर्मराज सभा में जाता है। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय।